दिल्ली के अंदर आज मेयर और स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव होना था, लेकिन लगातार तीसरी बार चुनाव को टाल दिया गया। नहीं हो पाया एमसीडी के अंदर चुनाव। हमारे बीच में सुनील कुमार जी हैं, जो कि कांग्रेस सेवा दल से हैं, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। सुनील जी, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे नाटकबाजी को लेकर? देखिए, ये मैं तो यही कहूंगा कि ये जो हो रहा है, ये जनता के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जिस जनता ने अपनी परेशानियों को सोल्व करने के लिए इन लोगों को चुना और इनको अपना कीमती वोट दे करके इनको चुन करके सरकार में लाए, ये उन लोगों के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। और उन लोगों को अब पता चल रहा है कि हाँ, इस देश को, इस देश की सत्ता को, इस दिल्ली की एमसीडी को कौन संभाल सकता है, कौन नहीं संभाल सकता, ये लोगों को भली भांति पता चल रहा है। सरकार भाजपा की उतरी, आम आदमी पार्टी जनता ने चुन लिया, लेकिन लग रहा है कि भाजपा को ये गवारा नहीं हो रहा। देखिए, भाजपा का तो आप देख ही रहे हैं, शुरू से किसी भी तरीके से उन्हें राजपाट हड़पने की पूरी बुरी आदत लग चुकी है। वही आदत वो अब यहाँ भी अपनाना चाह रहे हैं कि किसी तरीके से जो है ये इनको भी डेमोलाइज करके जो है यहाँ भी अपना जो है सिक्का जमाना चाह रहे हैं। सुनील जी, लगभग चुनाव हुए 3 महीने हो चुके हैं। दिल्ली की सड़कें, दिल्ली की साफ सफाई बिल्कुल क्या नाम है, मैं ये कहूंगा कि हैंड ब्रेक लग चुका है, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। ये तो देखिए, आप लोग जगह जगह जाते हैं, हर मोहल्ले, हर पार्षद के क्षेत्र में जा रहे हैं। पहले प्रॉपर कूड़ा उठता था, आज कूड़ा भी नहीं उठ रहा है, क्योंकि जहां कूड़े का गिराव जो था वहां हम लोगों ने मना कर दिया है। तो अब जो एमसीडी की गाड़ियां गलियों में आती थी वो भी नहीं आई हैं, प्रॉपर कूड़ा भी नहीं उठ रहा है। लोगों के घरों में, गलियों में कूड़े के अंबार लगे हुए हैं, लोग बहुत परेशान हैं। लोग कह रहे हैं हमने तो गलती करी, एक ऐसी सरकार को चुना, एक ऐसे मतलब लोगों को चुना जिनको के राजनीति के बारे में एबीसीडी नहीं आती, और आज उस गलती को भुगत रहे हैं और पछता रहे हैं। सुनील जी, ऐसे में दिल्ली कैसे चलेगी? दिल्ली तो बिल्कुल रुक चुकी है। देखिए, दिल्ली तो जब उन लोगों ने इन्हें चुना है तो इन लोगों का फर्ज बनता है कि ये अपने काम को भली भांति करें। किस तरीके से करना है, किस तरीके से नहीं करना। यदि इन्हें नहीं करना आता तो इन्हें, किसी भी इंसान को कोई काम नहीं आता तो वो काम नहीं करना चाहिए। इन्हें राजनीति का अनुभव नहीं है तो इन्हें राजनीति में नहीं आना चाहिए था। आज सरकार के अंदर चुने जाने के बावजूद, बहुमत होने के बावजूद ये लोग इस तरह से खिलवाड़ कर रहे हैं, कानून का भी, संविधान का भी। और निगम के अंदर जो इन्होंने पीछे अभी मारा पीटी की, कितना बुरा, कपड़े तक पड़े हैं, एक सर फोड़े एक दूसरे के, ये बड़ा ही घिनौना काम किया गया है। और इससे जो है सारी सदन की मर्यादा भंग होती है और इसका जनता पर और काफी बुरा असर पड़ता है। सुनील जी, ऐसे में मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के मैं ये कहूंगा चेयरमैन कब चुने जाएंगे अगर यही हरकतबाजी चलती रही? देखिए, ये तो वही लोग जानेंगे कब चुने जाएंगे, कब नहीं। काम ना करने के सो बहाने हैं। इन्हें भी पता है कि हम काम नहीं कर पाएंगे। आम आदमी पार्टी को पता है कि हम दिल्ली में काम नहीं कर पाएंगे, इसीलिए ये भी सीरियस नहीं ले पा रहे हैं। और नहीं तो ऐसा नहीं है, यदि बहुमत है तो बहुमत होने के बावजूद तो कल ही मेयर चुना जाना चाहिए। आज का टाइम था, आज भी मैंने सुना है कि शायद मेयर नहीं चुना गया है, तो ये बड़ी गलत बात है। ये तो ये सोच लीजिए कि इस देश के लिए, इस दिल्ली के लिए अच्छा नहीं हो रहा। इस हिसाब से तो दोबारा कहीं चुनाव ना हो जाए, जो हालात बनते जा रहे हैं। ये चीज तो जनता को सोचनी चाहिए ना, ये चीज जनता को देखनी चाहिए कि आपने जिन लोगों को चुना, यदि वो इसके काबिल ही नहीं है तो क्यों चुनते हैं उनको? है, आज व्यापारी परेशान है। आप ये देखिए, छोटे छोटे बोर्ड दुकानों के ऊपर जो लगे हुए हैं, जो अपने नाम के बोर्ड लगा रहे हैं, एमसीडी ने उनके लिए भी चालान भेज दिए कि भाई हर महीने आप इनकी एक फीस जमा कराओ। क्या कोई अपने मकान पे, अपनी दुकान के ऊपर अपना एडवर्टाइजमेंट नहीं लगा सकता, अपना नाम नहीं लिख के लगा सकता? ऐसे में कांग्रेस पार्टी क्यों चुप बैठी है? कांग्रेस पार्टी दिल्ली के अंदर सड़कों पर क्यों नहीं आ रही? 3 रुपए दूध के दाम बढ़े, कांग्रेस चुप बैठी है। देखिए, कांग्रेस पार्टी बहुत कुछ करना चाहती है और कांग्रेस पार्टी ने किया भी है। आज पिछला सारा जो है अपना हिसाब किताब निकालो, आप पूरा बजट निकाल के देखो, पीछे के सभी सालों में कांग्रेस जब रही है, कांग्रेस ने पूरा काम किया है। आज कांग्रेस सड़कों पे क्यों नहीं? महंगाई, कांग्रेस सड़कों पे किस लिए आए, किसके लिए आए है? ये पब्लिक, अगर इन्होंने आम आदमी को चुना है तो ये आम आदमी का काम है। अब ये आम आदमी, सरकार का फर्ज बनता है कि जिन लोगों ने उन्हें चुनकर जिम्मेवारी दी, उस जिम्मेवारी को निभाए। तो कुल मिला के कांग्रेस सड़कों पर नहीं उतरेगी। ब्लॉक अध्यक्ष सब चुप बैठे हैं, जिला अध्यक्ष सब चुप बैठे हैं, कहीं कुछ नहीं। देखिए, हम धरना प्रदर्शन क्या, हम तो लोगों की सेवा करते आए हैं और करते रहेंगे। कांग्रेस पार्टी का हमेशा से ही यही एक नारा रहा है कि लोगों की सेवा करना,
लोगों के काम आना, लोगों की मुसीबत में उनके सामने आना। आज जनता ने ही जब कांग्रेस को एक साइड बिठा करके आम आदमी पार्टी को कमान दी है, तो अब आम आदमी पार्टी से भी तो उन्हें कुछ कराना चाहिए। देखे तो सही कि जिनके हाथ में उन्होंने सत्ता दी है वो कितना इनके लिए काम करते हैं, कितना दिल्ली के लिए काम कर रहे हैं। तो इनको देखने दो, उसके बाद में ये अगर हमें मौका देते तो हम दिखाते कैसे काम होता है। आज दिल्ली की सड़कों पर एनएसए उतरी हुई है, अडानी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। 7 लाख करोड़ रुपए का जो देखिए, ये तो चलता ही रहेगा जब तक देश के अंदर हिटलरशाही है, जब तक दिल्ली के अंदर हिटलरशाही चल रही है, ये तब तक चलता रहेगा। इन लोगों को केवल राजपाट करना आता है, राज भोगना आता है, देश के लोगों की सेवा करना नहीं आता। देश के लिए मरना मिटना ये कांग्रेसियों को ही आता है, और ना बीजेपी को आता है, ना ही आम आदमी पार्टी को आता है। सुनील जी, चलते चलते आम आदमी पार्टी राजनीति कर रही है या भाजपा राजनीति कर रही है इस एमसीडी के अंदर? ये जो देखिए, ये तो इन दोनों की क्या ऐसा लगता है कि एक बार वो टांग अड़ा देता है, एक बार ये टांग अड़ा देते हैं, लेकिन ये कोई जायज नहीं है, ना ये कोई तरीका है। ये तो ये है कि हो सकता है दोनों ही मिले हुए हो। आप ये बताइए, जिसके पास बहुमत हो, आप हमें सत्ता दो, कांग्रेस पार्टी को सत्ता दो, देखे कौन रोकता है हमें सरकार बनाने से, महापौर बनाने से। हम अगर बहुमत पे हैं तो हमें कोई नहीं रोक सकता, ना बीजेपी रोक सकती, ना आम आदमी रोक सकती। ये थे हमारे बीच में सुनील कुमार जी, जो कि कांग्रेस सेवा दल से अध्यक्ष हैं दिल्ली के अंदर। साफ साफ कहना है कि वास्तव में काम करने का अनुभव जो है वो कांग्रेस पार्टी को है। कांग्रेस इसीलिए कहा गया है कि एक गलती और 5 साल के लिए छुट्टी। आज देख रहे हैं कि 3 बार मेयर पद का चुनाव होना था, नहीं हो पाया, बार बार टाल दिया गया। सुनील जी का कहना, दोनों पार्टी राजनीति कर रही है, काम करने की नीयत नहीं है इन दोनों पार्टियों की, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो। पहले 2014 से पहले की दिल्ली देखें और आज 2023 की दिल्ली देखें, जमीन आसमान का अंतर समझ में आ जाएगा। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ राहुल शर्मा।